Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. आपको पता ही है कि हम कर रहे थे नेगेटिव सेंटेंसेस वाला चैप्टर, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, उसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है. अब हम ये सीखेंगे कि डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट कहाँ लगाते हैं, ठीक है? तो पहले मैं आपको नोटबुक में समझाऊंगी, फिर बुक में उसकी एक्सरसाइज दूंगी. हमने ये क्वेश्चन कर लिया था एक्सरसाइज ए, रीराइट द पॉजिटिव सेंटेंसेस एज नेगेटिव सेंटेंसेस, पेज 74. 75 में हमने करना था रीराइट दीज पॉजिटिव सेंटेंसेस एज नेगेटिव सेंटेंसेस बट यूज डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट यूज करना है बिफोर द वर्ब्स, ठीक है? तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि डू नॉट कहाँ यूज करते हैं, डज नॉट कहाँ करते हैं और डिड नॉट कहाँ करते हैं. उसके लिए आई हैव टेकन योर नोटबुक, इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक ले रही हूँ मैं आपकी. आप चाहो तो नोटबुक में लिख सकते हो. इफ यू वांट टू रिमेम्बर ओनली यू कैन रिमेम्बर इट ऑल्सो, ठीक है? तो हम सीखेंगे यूज ऑफ डू नॉट, डज नॉट एंड डिड नॉट, ठीक है? तो जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है, डू नॉट कहाँ लगता है. देखो जो वर्ड डू है वो सारे के सारे प्लूरल नाउन्स के साथ लगाया जाता है. जितने भी प्लूरल नाउन्स हैं, मतलब मोर देन वन, अगर कोई भी चीज एक से ज्यादा है तो हम वहां डू नॉट वर्ड लगाते हैं, ठीक है? इसके साथ साथ अगर प्रोनाउन है आई, वी, यू, दे, अगर इसके साथ साथ मतलब प्लूरल नाउन्स हैं तो डू लग जाएगा. अगर प्रोनाउन है कोई तो हम देखेंगे कि डू लगाना है या डज लगाना है, बट उसमें एक चॉइस है कि अगर प्रोनाउन आई है, वी है, यू या दे में से कुछ है तो हम लगाएंगे डू, ठीक है? जैसे आई डू नॉट लाइक टू प्ले, ठीक है? और अगर प्लूरल नाउन है, मतलब कैट्स डू नॉट स्लीप ड्यूरिंग डे, तो कैट्स था, मोर देन वन था, प्लूरल नाउन था तो हमने लगाया डू, ठीक है? अब सेकंड हमारे पास आता है डज नॉट का ऑप्शन, कि हमने डज नॉट कहाँ लगाना है. अब जो डज नॉट है वो हम कहाँ लगाते हैं, अगर हमारे पास है सिंगुलर नाउन. क्या है? सिंगुलर नाउन्स हैं, मतलब वन नंबर कितना है, वन नंबर है, अगर तब हम लगाएंगे डज. जैसे अगर कैट होता तो कैट डज नॉट आता, कैट्स है तो डू नॉट आ गया. और अगर कोई प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, अगर किससे स्टार्ट हो रहा है, प्रोनाउन से, तो उसमें या तो ही हो या शी हो या इट हो, ठीक है? या तो ही हो प्रोनाउन, या शी हो या इट हो. इनके साथ हम लगाते हैं डज नॉट. थर्ड कैटेगरी हमारी आती है वो है डिड नॉट की. डिड नॉट की, डिड नॉट हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर यूज की है या फिर वर्ब की अगर हमने थर्ड फॉर्म यूज की है तो उसके साथ हम लगाएंगे डिड नॉट.
अब यहाँ क्वेश्चन है उसमें देखते हैं, जैसे द गर्ल्स सैंग यूज किया है इन्होंने, सिंग की थर्ड फॉर्म यूज किया है, सेकंड फॉर्म यूज किया है, सिंग की सेकंड फॉर्म यूज की है, तो हमने इसके साथ क्या लगा दिया, डिड नॉट। ठीक है। और अगर हम अब जैसे यहाँ आई है तो आई के साथ प्ले है, प्ले क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, मतलब पास्ट नहीं है, जो टाइम चला गया वो टाइम की बात नहीं हो रही, तो फिर क्या लग जाएगा, डू नॉट, क्योंकि आई के साथ डू लगता है। ठीक है। अब एक चीज और है कि ये डू नॉट और डज नॉट हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगते हैं। डू नॉट बी और डज नॉट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज होते हैं, और जो डिड नॉट है वो वर्ब की सेकेंड या थर्ड फॉर्म के साथ यूज होता है। अब हमारा जो क्वेश्चन है होमवर्क के लिए वो है क्वेश्चन नंबर बी, जिसमें डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट यूज करना है वर्ब से पहले। ठीक है। और इसके बाद हमारा चैप्टर होता है ये खत्म। ठीक है। डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट वाला क्वेश्चन करना है, चैप्टर यहीं ओवर हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।